मित्रों, हम आए दिन यह सुनते हैं कि कोई ना कोई लड़की यौन शोषण का शिकार बनती है। यह समस्या आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से हम स्त्रियों के लिए अभिशाप बना हुआ है, जिसके लिए स्त्रियों को आवाज तक उठाने नहीं दिया जाता। चाहे वो सतयुग हो या कलयुग, हर युग में स्त्रियों के साथ यौन शोषण होता ही आया है। इसी प्रकार स्त्रियों के साथ यौन शोषण की एक कहानी का वर्णन हमारे पुराणों में भी मिलता है, जो बताता है कि स्त्रियों के साथ हमेशा से ही दुर्व्यवहार होता आया है। कथा शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों, ये कथा है माधवी की, जो बेहद खूबसूरत और किसी अप्सरा से कम न थी। वो चंद्रवंश के राजा ययाति की पुत्री थी, जिसे खुद उसके पिता ने दूसरों से संबंध बनाने पर विवश कर दिया था। बात उस वक्त की है जब ऋषि विश्वामित्र ने अपने एक शिष्य, जिसका नाम गालव था, उससे किसी भी प्रकार की गुरु दक्षिणा लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वे जानते थे कि उनका शिष्य निर्धन है, जिसके कारण वो गुरु दक्षिणा देने में असमर्थ है। परंतु गालव के दक्षिणा देने की जिद के कारण विश्वामित्र ने क्रोध में आकर उससे 800 श्याम कर्ण वाले अश्वों की मांग की, जो कि चंद्रमा की भांति श्वेत वर्ण वाले हों। अपने गुरु की बात सुन गालव अश्व की खोज में निकल पड़ा। वह सबसे पहले अपने मित्र पक्षीराज गरुड़ के पास पहुंचा और उन्हें सारी बातें बताई। पक्षीराज गरुड़ और गालव दोनों वैसे ही 800 श्याम कर्ण वाले श्वेत अश्व ढूंढने निकल पड़े। गरुड़ पर बैठकर संपूर्ण भूमंडल की परिक्रमा करने के बावजूद भी गालव को वैसे अश्व नहीं मिले। तब गरुड़ ने गालव को अपने मित्र महाराज ययाति की शरण में जाने की सलाह दी। महाराज ययाति का धरती के राजाओं में अत्यधिक सम्मान था। गरुड़ ने राजा ययाति को गालव के बारे में बताया कि गालव को अपने गुरु विश्वामित्र को 800 श्याम कर्ण वाले श्वेत अश्व देने हैं, आप इनकी मदद करें। महाराज ययाति अपने मित्र गरुड़ की बात सुनकर प्रसन्न हुए, लेकिन वे सोच में पड़ गए, क्योंकि उनकी स्थिति अब वैसी नहीं थी जैसी गरुड़ सोच रहे थे। अनेक राजसी व्ययों और यज्ञों के कारण उनका कोष खाली हो चुका था। ययाति का यश कम न हो, इसलिए कुछ समय सोचने के बाद ययाति ने अपनी पुत्री माधवी को बिना उसकी मर्जी के गालव को समर्पित करते हुए कहा, गालव, मेरी पुत्री विश्व सुंदरी और कई गुणों से सुशोभित है और उसे यह वरदान है कि वह चक्रवर्ती सम्राट को जन्म देगी। शिशु को जन्म देते ही वो दोबारा से चीर कुंवारी बन जाएगी। इसलिए आप यहाँ से अश्व के बदले मेरी पुत्री ले जाएं, परंतु यह ध्यान रहे कि आपका कार्य पूर्ण होते ही आप मेरी पुत्री मुझे वापस लौटा दें। माधवी को देख गालव ने सोचा कि इतनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न स्त्री के लिए तो कोई भी राजा अपने अश्व मुझे दे देगा। इसके बाद गालव और गरुड़ माधवी के साथ अयोध्या के राजा हर्षव के पास गए और उन्हें सारी बातें बताई। तब राजा हर्षव ने कहा कि मेरे पास तो 200 अश्व ही हैं और मैं उन्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं माधवी से एक पुत्र चाहता हूँ। बाकी अश्वों के लिए आपको ऐसे ही दूसरे राजाओं से माधवी के बदले अश्व की मांग करनी होगी। कुछ समय बाद माधवी और राजा हर्षव को वसुवना नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो आगे चलकर अयोध्या का राजा भी बना। इसके पश्चात गालव माधवी के साथ काशीराज देवोदास के पास पहुंचे और उनसे भी उन्हें माधवी के बदले 200 अश्वों की प्राप्ति हुई और राजा देवोदास को माधवी से पत्रधर्म नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके उपरांत गालव भोजराज उशीनर के पास पहुंचे और उनसे भी गालव को 200 अश्व ही मिले। बदले में उशीनर को माधवी से सिवी नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो आज विश्व में अपने दान पुण्य के लिए जाना जाता है। इस तरह 3 साल बीत गए और अब गालव के पास 600 अश्व ही थे और पूरी धरती पर अब श्याम कर्ण वाला एक भी अश्व नहीं बचा था और साथ ही गुरु विश्वामित्र को दी गई अवधि भी समाप्त हो चुकी थी। 800 अश्व लाने में असमर्थ गालव 600 अश्वों के साथ अपने गुरु विश्वामित्र के पास पहुंचा और उन्हें 600 श्याम कर्ण अश्व देते हुए कहा, गुरुदेव, आप इन्हें स्वीकार करें, परंतु अब धरती पर अश्व ही नहीं बचे हैं, इसलिए आप शेष 200 अश्वों के बदले वीरांगना माधवी को स्वीकार करें। गुरु विश्वामित्र मान गए और उन्हें भी माधवी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो उस दौरान अष्टक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऋण मुक्त होने के बाद गालव ने माधवी को वापस ययाति को सौंप दिया, क्योंकि अब माधवी उसके किसी काम की नहीं थी। माधवी के पिता ने जब अपनी पुत्री को देखा तो वो दंग रह गए, क्योंकि इतने पुत्र को जन्म देने के बाद भी माधवी की सुंदरता और यौवन में कोई बदलाव नहीं आया था। माधवी को देख महाराज ययाति ने अपने पुत्री का स्वयंवर आयोजित करने का मन बनाया, लेकिन माधवी, जो भीतर ही भीतर टूट चुकी थी, उसने किसी को भी अपना पति स्वीकार करने से मना कर दिया और आजीवन कुंवारी रहने का प्रण लिया। मित्रों, यह कथा अपने आप में इस बात का उदाहरण है कि नारी किसी भी युग में सुरक्षित नहीं है, चाहे वो सतयुग हो या त्रेता युग, जहाँ माता सीता को भी पवित्र होते हुए अपनी चरित्रहीनता का अपमान झेलना पड़ा था, और कलयुग, जिसके बारे में तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, आप सब खुद ही इसके गवाह होंगे।
आपकी क्या राय है इस वीडियो पर, और यदि आपके साथ भी कोई यौन शोषण हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, धन्यवाद।